बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मुफ़रदन याति व याति जुमला हावियतन मअनल लज़ी सीक़त लह व इन तकुन इय्याहु मअनन इक्तफ़ा बिहा कनुत्क़ी अल्लाहु हस्बी व कफ़ा। ख़बर के मुख्तलिफ़ हालात है, उसकी वजाहत करते हुए सबसे पहले ख़बर मुफ़रद है या जुमला है। पहली तक़सीम में ख़बर की दो अक़साम होते हैं, ख़बर मुफ़रद और ख़बर जुमला। उसके बाद अगली तक़सीम शुरू होती है ख़बर जामिद और ख़बर मुश्तक़। फिर ख़बर ज़र्फ़ होता है, कभी ख़बर जार मजरूर आता है। तो ख़बर मुख्तलिफ़ सूरतों में आती है। ख़बर मुफ़रद की वजाहत तो पहले दरस में हो चुकी है, दोबारा इसकी वजाहत नहीं करना है। व याति जुमला, और ख़बर जुमला आता है जुमले की शक्ल में। तो जुमले की शक्ल में हो तो जुमला मुस्तकिल है, यानी जुमला अगर कोई कलाम जुमला मुकम्मल हो तो किसी और से मिलना नहीं चाहता है, ख़ुद अपनी जगह पर खड़ा है। इसीलिए जुमले को मुब्तदा से मिलाने के लिए राबिते की ज़रूरत है। राबिता कॉन्टेक्ट होना चाहिए उसके साथ। तो उस राबिते के मुख्तलिफ़ हालात है। तो मुसन्निफ़ ने कहा हावियतन माना, उस माना पर मुश्तमिल हो। ख़बर अगर जुमला हो तो ऐसे माना पर मुश्तमिल हो अल्लज़ी सीक़त लह, जिस माना के पीछे जुमले को लाया गया है। यानी मतलब मुब्तदा से मिलाने के लिए कोई माना, कोई चीज़ होनी चाहिए। अब वो शारे ने मुकम्मल वजाहत की है राबिते की सूरतें कि ख़बर को मुब्तदा से मिलाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है ज़मीर है। यानी ख़बर में ज़मीर होनी चाहिए जो मुब्तदा से मिलाए। एक ज़मीर मौजूद यानी ज़मीर मलफूज, ज़ाहिर ज़मीर हो, वो ज़मीर जुमले को मुब्तदा से मरबूत कर सकती है। नंबर 2, राबिते की दूसरी हालत यह है ज़मीर होगी लेकिन ज़मीर मुक़द्दर होगी, ज़मीर ज़ाहिर नहीं, ज़मीर छुपी हुई है। 2। तीसरी सूरत इसमें इशारा है। राबिते की तीसरी सूरत क्या है? इसमें इशारा है। अस्मा इशारा में से कोई लफ्ज़ है जो वो ख़बर में मौजूद है और उस राबिते के ज़रिए से मुब्तदा से मरबूत होगा। ये 3 राबिते की 3 सूरतें। उसके बाद शारे ने बताया है कि चंद मवारिद ऐसे हैं जिसमें मुब्तदा से राबिते की ज़रूरत नहीं होती है। और मुसन्निफ़ ने अगले शेर में इसकी वजाहत की है व इन तकुन इय्याहु मअनन इक्तफ़ा बिहा। व इन तकुन इय्याहु, अगर जुमला ख़ुद मुब्तदा हो, तकुन के अंदर ज़मीर है, हिया की ज़मीर जुमले की तरफ हो। अगर जुमला ख़बर इय्याहु ख़ुद मुब्तदा हो मअनन माना के लिहाज से, तो इक्तफ़ा बिहा, उसी जुमले पर इक्तिफ़ा किया जाएगा। मतलब यहाँ पर राबिते की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मुब्तदा और ख़बर माना के लिहाज से एक हो तो क्या होगा? राबिते की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि कुरान की आयत में है अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह। ये यहाँ पे ख़बर जुमला है, अम्मा राबिता नहीं है। क्यों राबिता नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मुब्तदा ख़बर के अल्फाज एक जैसे हैं। अल-हाक़्क़ा मुब्तदा है, मल-हाक़्क़ा ये अल-हाक़्क़ा दोबारा आया है, उसी लफ्ज़ को तकरार किया है। तो अगर ऐसा हो तो राबिते की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इक्तफ़ा बिहा, इसी पर गुजारा करेगा। मिसाल मुसन्निफ़ ने दिया का नुत्क़ी अल्लाहु हस्बी व कफ़ा। नुत्क़ी यानी मेरा बोलना, अल्लाहु हस्बी, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, बोलना है। यानी नुत्क़ से मुराद यानी मेरा कहना या मेरा कौल ये है कि अल्लाहु हस्बी, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, व कफ़ा, और अल्लाह काफ़ी भी हो चुका। बस यहाँ पे शायद मिसाल नुत्क़ी मुज़ाफ़ इलैह मुब्तदा है, अल्लाहु दूसरा मुब्तदा है, हस्बी ख़बर है। तो हस्बी अल्लाह के लिए ख़बर होकर जुमला ख़बर बन जाएगा नुत्क़ी के लिए। अल्लाहु हस्बी मुब्तदा ख़बर, जुमला नुत्क़ी मुब्तदा के लिए ख़बर है।
तो जुमला ख़बर होने की सूरत में राबिता चाहिए। यहाँ राबिते की ज़रूरत नहीं है। क्यों राबिते की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मुब्तदा और ख़बर का मफ़हूम एक है कि मेरा बोलना कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह हस्बी बोलना है। अल्लाह हस्बी मेरा नुतुक है, मेरी बात यही है कि अल्लाह हस्बी कहना है। वह कफ़ा तो शेर बराबर करने के लाया है, इसमें शायद मिसाल नहीं है। नुतक़ी मुब्तदा, अल्लाह हस्बी ख़बर है। ख़बर जुमला है या मुफरद? जवाब दो। ख़बर क्या है? जुमला है। अल्लाह मुब्तदा, हस्बी ख़बर। ये जुमला नुतक़ी मुब्तदा के लिए ख़बर है। और ख़बर जुमला होना उस सूरत में सही है जब ख़बर में मुब्तदा से मिलाने के लिए राबिता हो। यहाँ तो राबिता नहीं है, तो अल्लाह हस्बी कैसे मुब्तदा के लिए ख़बर बन जाएगा? तो जवाब में साहब किताब ने कहा यहाँ राबिते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ख़बर ख़ुद मुब्तदा है माना के एतबार से। अब ये राबिते की ज़रूरत न होने की मुसन्निफ़ ने एक मिसाल दिया। शारी ने 2-3 मवारिद और भी मिलाया है, नीचे शरह में आएगा। राबिते से बेनियाज होने का पहला मौरिद मुसन्निफ़ ने बताया कि मुब्तदा ख़बर माना के लिहाज से एक हो जाए। दूसरा मौरिद शारे बता रहा है कि उमूमुन फिल ख़बर, ख़बर में माना उमूमियत है, मुब्तदा भी उसमें शामिल है। यानी मंतिक के लिहाज से मुब्तदा ख़ास है, ख़बर आम है, उमूम खुसूस मुतलक़ की निस्बत है। तो ख़बर मुब्तदा को अपने अंदर शामिल किया हुआ है, उस सूरत में भी राबिते की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी भी मिसाल कुरान की आयत वाली मिसाल देगा। और तीसरा मौरिद बताता है कि आगे नहीं, ये 3 मौरिद है बस। मुसन्निफ़ ने एक बताया है, शारी ने भी 2 बताया है, बस ये 3 मौरिद राबिते से बेनियाज होने की। व इन तकुनिल जुमलतु इय्याहु माना, ये तो मुसन्निफ़ ने ऊपर बता दिया। और शारी ने 2 बताया। शारी ने 2 क्या बताएगा? एक वयुगनी अनिर राबिता तकरारुल मुब्तदा बिलफ्ज़िही, मुब्तदा का लफ्ज़ तकरार हो जाए, ये पहला मौरिद है। दूसरा ये है कि ख़बर में माना आम हो जिसमें मुब्तदा भी शामिल हो, ये 2 हो गया। तीसरा मौरिद मुसन्निफ़ ने जो बताया वही बता रहा है कि वह इन तकुन इय्याहु मानन, अगर जुमला ख़ुद मुब्तदा हो माना के लिहाज से, यहाँ पर राबिते की मोहताज नहीं है। बस ये ख़बर जुमला होने की तमाम सूरतें यहाँ तक मुकम्मल हो गई है। उसके बाद ख़बर मुफरद और ख़बर जामिद की गुफ्तगू है, वहाँ तक पहुँच जाए तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, वरना आज के लिए इतना काफ़ी है। अब ये तो खुलासा हो गया मुसन्निफ़ की इबारत की तशरीह। अब शारे बता रहे हैं वयाअती जुमलतन, इबारत देख लो। वयाअती जुमलतन, ख़बर जुमले की शक्ल में आता है। याती के अंदर ज़मीर है, वो ख़बर की तरफ बताओ, यानी वयाअतिल ख़बरु जुमलतन। जुमलतन ये हाल है, यानी ख़बर जुमले के हालत में आएगी। बिशर्त अन तकून हावियतन मानल मुब्तदा, ख़बर जुमला होना इस शर्त के साथ है कि वो जुमला उस माना पर मुश्तमिल हो। हाविया का माना अपने अंदर लिया हुआ हो। मानल मुब्तदा, मुब्तदा का माना। अल्लज़ी सीक़त लहू, वो मुब्तदा जिस मुब्तदा के लिए ख़बर को लाया गया है। अब इबारत के तर्जुमा मैंने कर लिया, समझा या नहीं समझा पता नहीं है, वाज़ेह हो गया। मतलब अगर ख़बर जुमला हो तो क्या होना चाहिए? शर्त क्या है? हाँ, उस ख़बर के अंदर ऐसा माना हो जो मुब्तदा को अपने अंदर शामिल करे, या मुब्तदा के माना पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब इसकी वजाहत शारे ने दोबारा किया है, क्योंकि शारे को पता है आपको पहले इबारत से समझ में नहीं आया है, इसीलिए कह रहे हैं इस्मन बिमाना हो, यानी उस जुमले के अंदर कोई इस्म होना चाहिए बिमाना हो जो माना मुब्तदा के मुताबिक हो। ख़बर जुमला होने की सूरत में ख़बर के अंदर कोई इस्म हो, कोई लफ्ज़ हो, बेमाना हो यानी माना मुब्तदा के मुताबिक या माना मुब्तदा के बराबर हो। यरबुतुहा बिही या युरबितुहा, युरबितु पढ़ो, ये यरबुतु लिखा है, ये ज़ाहिरन इसमें
बाब इफ़ाल का सिगा ले लो, युरबितुहा बिही, कि वो इस्म जुमले को मुब्तदा से मरबूत बनाएगा। युरबितुहा, युरबितु के अंदर ज़मीर है, वो इस्म की तरफ बताओ। युरबितु इस्म मरबूत करेगा हा उस जुमले को बिही मुब्तदा के साथ। मतलब समझ में आ गया? जुमला चूँकि मुस्तकिल है, ख़ुद बता रहे ली इस्तिक़लाल जुमलती, राबिते की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जुमला मुस्तकिल है। ख़बर जुमला है तो किसी और से मिलाए बग़ैर ख़ुद फ़ायदा देने वाला है। तो अगर उसको मुब्तदा के लिए ख़बर बनाना चाहे तो उसको बांधना पड़ेगा। जिस तरह कोई भागने वाला जानवर है, उसको रस्सी से बांधते हैं, नहीं बांधते हैं? जानवर को किसी रस्सी से या किसी चीज़ से बांध लेते हैं ताकि वो भाग ना पाए। इसी तरह हमारे बहस में जुमला ख़बर है तो जुमले को तो मुब्तदा की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पाँव पर खड़ा है। तो उस जुमले को मुब्तदा से मिलाने के लिए राबिते की ज़रूरत है ताकि वो मुब्तदा से मरबूत हो जाए। अब वो राबिता क्या है? राबिते की मुख्तलिफ सूरतें हैं, 3-4 सूरतें बता दिया। वह हुआ इम्मा ज़मीरुन मौजूदुन, वो राबिता या वो इस्म या ज़मीर होगी, मौजूद होगी, यानी ज़मीर यानी लफ्ज़ में होगी, मौजूद से मरा यानी ज़मीर मलफूज है। ज़मीर राबिते के लिए है और ज़मीर ज़ाहिर है, मौजूद है। मिसाल दे रहे का ज़ैदुन क़ाम अबूहु, ज़ैदुन क़ाम अबूहु, ज़ैद का बाप खड़ा हो गया। अब इसमें तरकीब करो तो ज़ैदुन मुब्तदा है, क़ाम फ़ेल है, अबूहु मुज़ाफ़ इलैहि फ़ाइल है। तो ज़ैद को हटा के क़ाम अबूहु अपनी जगह पर जुमला है या नहीं है? क़ाम फ़ेल, अबूहु फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल जुमला बनता है ना, तो ये मुस्तकिल जुमला है अपनी जगह पर। अगर ज़ैद भी न हो तब भी क़ाम अबूहु अपनी जगह पर जुमला है। अब क़ाम अबूहु को अभी हमने क्या किया? ज़ैदुन के लिए ख़बर बना दिया, तो राबिता चाहिए। अब राबिता क्या है? यहाँ पे ज़मीर है, देख रहे कहाँ है? अबूहु, हु वाली ज़मीर है। ये हु ज़मीर कहाँ लौटती है? ज़ैद की तरफ लौटती है। हाँ, ज़ैदुन क़ाम अबूहु, ज़ैद का बाप खड़ा हो गया, कोई और खड़ा नहीं हुआ, बस जुमला मरबूत हो जाएगा। जुमला मुब्तदा से मिला लिया है। मिलाने वाली चीज़ क्या है? ज़मीर है। ज़मीर ने ख़बर को मुब्तदा से मिला दिया, बांध लिया, रस्सी से बांध लिया है और अभी ये भाग नहीं सकता, अपनी जगह पर खड़ा होगा, ज़ैतून से मरबूत हो गया। औ मुक़द्दरुन, ये अतुफ़ है मौजूदुन पर, इम्मा ज़मीरुन मौजूदुन औ मुक़द्दरुन, या राबिते वाली चीज़ ज़मीर होगी, अम्मा ज़मीर मलफूज नहीं है बल्कि मुक़द्दर है। मुक़द्दर यानी छुपी हुई ज़मीर पर्दे में है, औरतों की तरह पर्दे में रखा गया है, ज़ाहिरन नज़र नहीं आता है। मिसाल दे रहे का अलबुर्रु कफ़ीज़ुन बिदिरहमिन, अलबुर्रु गंदुम, कफ़ीज़ुन एक पैमाना, बिदिरहमिन एक दिरहम के बराबर में है या एक दिरहम के मुकाबले में है। अब यहाँ पे शायद मिसाल अलबुर्रु मुब्तदा है, मुब्तदा अव्वल है, कफ़ीज़ुन मुब्तदा दुगुम है, दूसरा मुब्तदा है, बिदिरहमिन ख़बर है। तो कफ़ीज़ुन बिदिरहमिन ख़ुद मुब्तदा ख़बर जुमला ख़बर बन जाएगा अलबुर्रु के लिए। अब यहाँ पे ख़बर जुमला आने की सूरत में राबिता चाहिए। राबिता कहाँ है? जो कह रहे कि राबिता छुपी हुई है यहाँ पे, असल में ऐ मिनहु, यानी अलबुर्रु कफ़ीज़ुन मिनहु बिदिरहमिन, यानी गंदुम एक पैमाना उसी गंदुम में से एक दिरहम के मुकाबिल में मिलेगा। गंदुम की कीमत यह है कि एक पैमाना गंदुम एक दिरहम के मुकाबिल में। अब यहाँ राबिते के लिए कहाँ ज़मीर छुपी है? कफ़ीज़ुन और दिरहमुन के दरमियान मिनहु मुक़द्दर है, वो ज़मीर मिनहु राबिता है। वाज़ेह हो गया यहाँ तक? मतलब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे ही बैठे हुए हैं बुतों की तरह। हाँ,
तो बहस गुफ्तगू ये हो रही है, दोबारा असल बहस की तरफ इशारा करना ज़रूरी है। अगर ख़बर जुमला हो तो ख़बर को मुब्तदा से मिलाने के लिए राबिता होना चाहिए। राबिते की अब तक कितनी सूरतें बताई? 2 सूरतें, ज़मीर मौजूद, ज़मीर मुक़द्दर। तीसरी सूरत यहाँ से बता रहा है, औ इस्मुन उशीर बिही इलैहि, या वो राबिता कोई इस्म होगा, उशीर बिही उस इस्म के ज़रिए से इशारा किया जाएगा, इलैहि मुब्तदा की तरफ, यानी मतलब ख़बर में इसमें इशारा होना चाहिए। अस्मा इशारा तो पढ़ लिया ना, अस्मा इशारा की बहस में, मारिफ की बहस में पढ़ लिया है। इसमें इशारा हाजा है, हाजानी है, इसमें इशारा के मुख्तलिफ सिगे है। तो इसमें इशारा का कोई लफ्ज़ आ जाए तो इसमें इशारा के लिए मुशारुन इलैह चाहिए, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। तो ख़बर के अंदर अस्मा इशारा में से कोई इस्म हो, उस इस्म के ज़रिए से मुब्तदा की तरफ इशारा किया जाए तो यही राबिता है, ये इसमें इशारा राबिता शुमार होगा। मिसाल दे रहे, कुरान की आयत की मिसाल है, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, ये तक़वा का लिबास, यही लिबास बेहतर है। व लिबासुत तक़वा मुब्तदा है, लिबासु मुज़ाफ़, अत्तक़वा मुज़ाफ़ ले, मुज़ाफ़ ले मुब्तदा अव्वल, ज़ालिका मुब्तदा सानी, खैरुन खबर। तो ज़ालिका खैरुन अपनी जगह पर जुमला है, ज़ालिका मुब्तदा, खैरुन खबर, जुमला खबर बन जाएगा लिबासुत तक़वा के लिए। तो यहाँ राबिता क्या है? तो कह रहे ज़ालिका राबिता है। ज़ालिका इसमें इशारा है, इसमें इशारा है बाईद के लिए या करीब के लिए? बताओ, पहले बताया है अगर याद है तो। अगर इसमें इशारा के साथ काफ और लाम लग जाए तो किसके लिए होता है? बाईद के लिए होता है ना, दूर के लिए। तो दूर होना या बाईद ज़मानी होता है या मकानी होता है या नाजिल मंजिलाई बाईद होता है। यहाँ तो नाजिल मंजिलाई बाईद मुराद है। अगर कोई चीज़ अज़मत अज़ीम दिखाना हो, किसी चीज़ के एहतराम और ताज़ीम हो, तो वहाँ पे भी इशारे बाईद इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कुरान के लिए ज़ालिका इशारा लाया। तो कुरान तो दूर नहीं है ना, आपके सामने है, फिर भी ज़ालिका क्यों लाया? नाजिल मंजिला बाईद करार दिया है अज़मत की वजह से। यहाँ पे भी लिबास तक़वा की अज़मत है। तक़वा का लिबास जो आप कपड़े और शलवार कमीज़ पहनते हैं, ये मुराद नहीं है तक़वा, ये तो इस्तिआरा है, तशबीह है कि जब आप तक़वा इख्तियार करेंगे तो इंसान को बचाने की लिबास की तरह है। जिस तरह लिबास इंसान को सर्दी गर्मी से महफूज रखने वाला है, इसी तरह तक़वा भी इंसान को क्या करता है? गुनाहों से महफूज कर लेता है। तक़वा का माना हिफाजत है, तो हिफाजत है इंसान की बचाव के लिए तक़वा इख्तियार करना है, शैतान की शर से महफूज रखने के लिए। तो ज़ालिका इशारा किसकी तरफ है? लिबास तक़वा की तरफ है। तक़वा का लिबास बेहतरीन लिबास है। हाँ, लिबास में भी हर माशरे में अपना अलग लिबास होता है, लेकिन जो इस्लामी लिबास है वो ये है पर्दा मुकम्मल हो। औरतों के लिए लिबास हो तो अपना पर्दा है, मर्दों के लिए पर्दा। तो खुलासा इस्लाम ने कोई ख़ास कपड़े को तो मुअय्यन तो नहीं किया है, बल्कि कानून बताया भाई जिस लिबास में इंसान के लिए पर्दा हो जाए वो लिबास अच्छा है। ज़ाहिरी लिबास के एतबार से हुक्म ये है। अम्मा यहाँ पे ज़ाहिरी लिबास मुराद नहीं है, बल्कि तक़वा का लिबास मुराद है। वयुग़नी अनिर राबिता, अब यहाँ तक 3 मवारिद बता दिया राबिता मौजूद होने की, और यहाँ से आगे गुफ्तगू करते हैं राबिते से बेनियाज होने की। अगर ख़बर जुमला हो तो राबिता तो होना चाहिए था, लेकिन 3 मवारिद ऐसे हैं जहाँ पर राबिते की ज़रूरत नहीं है। वयुग़नी अनिर राबिता, राबिते से बेनियाज कर देता है। तकरारुल मुब्तदा बिलफ्ज़िही, मुब्तदा को लफ्ज़न तकरार करने से राबिते से बेनियाज होता है। वाज़े हो गया या नहीं हो गया? हाँ, नींद और ख्वाब में मशगूल तो नहीं हो गए हैं। मुब्तदा का लफ्ज़ अगर तकरार हो, तकरार रिपीट हो, एक लफ्ज़ बार बार तकरार किया जाए तो फिर मुब्तदा के तरफ लौटने वाली कोई ज़मीर की ज़रूरत नहीं है। मिसाल दे रहे, कुरान की आयत है अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा,
सूरह का नाम ही सूरह हक़ है, तो उसकी शुरू में क्या है, एक लफ्ज़ बार बार तकरार हुआ है। इसी तरह सूरह क़ारिआ में भी आया अल क़ारिअतु मल क़ारिआ वमा अदराक मल क़ारिआ। ये सब क़यामत के नाम है। हाक़ा भी क़यामत कहते हैं, हाक़ा हक़ से है ना। अल हाक़ा मल हाक़ा, हक़ वाली चीज़ क्या है, तुम्हें क्या पता। वमा अदराक मल हाक़ा, हाक़ा क्या है। फिर आगे आयतों में उसकी निशानियाँ बताया, क़यामत की निशानियाँ। अब यहाँ पे तरकीब करो, अल हाक़ा मल हाक़ा तरकीब में क्या है, अल हाक़तु मुब्तदा है, पहला मुब्तदा। मा इस्तिफ़हामिया ये मुब्तदा सानी है। अल हाक़ा ये ख़बर है, बाद में जो अल हाक़ा है ना ये ख़बर है। तो मल हाक़ा अपनी जगह पर जुमला है, मुब्तदा ख़बर जुमला मिलकर अल हाक़ा के लिए ख़बर है। अब ख़बर होने की सूरत में राबिते की ज़रूरत नहीं है, राबिते से बेनियाज है। क्यों बेनियाज हो गया, क्योंकि अल हाक़ा वाला लफ्ज़ ख़बर में भी तकरार हुआ है, वही लफ्ज़ आया है, इसलिए दोबारा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बात मुकम्मल हो गई। अब अगली बात करें, औ उमूमुन फिल ख़बर यदखुल मुब्तदा तहतहु वयुगनी अन राबिता, इसी इबारत पर अतुफ है। वयुगनी अन राबिता, राबिते से बेनियाज कर देगा। उमूमुन फिल ख़बर, ख़बर में आम होना। ख़बर का दायरा वसी है, मफ़हूम कुल्ली है। कुल्ली जुज़ी मंतिक़ में आपने पढ़ा होगा ना। मफ़हूम कुल्ली जो वसी मफ़हूम है, एक बड़े शामियाने की तरह है जिसके अंदर हज़ारों लोग बैठ सकते हैं। तो कभी कुल्ली बड़ा कुल्ली है, कभी छोटा कुल्ली है। तो छोटे कुल्ली को क्या कहते हैं, ख़ास कहते हैं। बड़े को आम कहते हैं, आम ख़ास, आम अख़ास। जैसे कि इंसान और हैवान में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। हैवान आम है, इंसान अख़ास है ना, है तो दोनों कुल्ली है, लेकिन एक कुल्ली दूसरे कुल्ली की निस्बत अख़ास है, छोटा है। अब यहाँ पे भी सूरत हाल ये है कि मुब्तदा ख़बर में से मुब्तदा छोटा है, अख़ास है, ख़बर आम है, और मुब्तदा ख़बर के नीचे दाखिल होता है, उसके अंदर शामिल होता है। तो ऐसी सूरत में राबिते की ज़रूरत नहीं है। औ उमूमुन फिल ख़बरी, या ख़बर में माने उमूमियत हो, यदखुलुल मुब्तदा तहतहु, मुब्तदा उस उमूमियत में दाखिल होता है, उस वक़्त राबिते से बेनियाज होगा। जैसे कि कुरान की आयत वाली मिसाल है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान लाए हैं और नेक आमाल अंजाम देते हैं, इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला, बेशक हम उन लोगों के अजर ज़ाय नहीं करते हैं जो नेक काम करते हैं, अहसन अमला। अब यहाँ भी शायद मिसाल मुब्तदा इन्ना हुरूफ मुशल फ़िल है, अल्लज़ीना मौसूल है, ये मुब्तदा है, और आमनु व अमिलुस्सालिहात ये सब सिला है, क्योंकि मौसूल के लिए सिले की ज़रूरत है ना। पहले पढ़ा है, मौसूलात की बहस भी आपने पढ़ लिया, हर मौसूल के लिए सिला होना चाहिए, जुमला होगा। आमनु व अमिलुस्सालिहात ये जुमला है, आतुमातुब सिला अल्लज़ी, सिला मौसूल मिलकर मुब्तदा होगा। इन्ना ला नुज़िउ अज्रल मन अहसन अमला, ये भी जुमला है, ये जुमला ख़बर वाक़ हो गया है इन्ना के लिए। और इन्ना का ख़बर असल में क्या होता है, मुब्तदा के लिए ख़बर है। इन्ना का इस्म असल में मुब्तदा होता है। इन्ना हुरूफ मुशल फ़िल अफ़ाल नाक़िसा, ये नवासिक़ कहलाएगा। नवासिक़ कहाँ दाखिल होता है, मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होता है। तो इन्ना का इस्म ख़बर भी असल में क्या है, मुब्तदा ख़बर ही है ना, मुब्तदा ख़बर का हुक्म लागू होता है। अब यहाँ पे आम और ख़ास की वजाहत करने की ज़रूरत है। तो अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाने वाले हैं, आमिलुस्सालिहात नेक अमल करने वाले हैं, ये मुब्तदा है। अज्रु मन अहसन अमला, ये माने आम है, यानी हर वो लोग जो नेक काम करें। तो इसी नेक काम करने वालों में वही लोग शामिल है जो ईमान लाने वाले हैं और नेक काम करने वाला। आमनु व अमिलुस्सालिहात अहसन अमला में दाखिल है, कोई अलग नहीं है, समझ में आ रहा है। तो वो भी अहसन अमला है ना, अमल के लिहाज से नेक है। जो ईमान लाए वो आमिलुस्सालिहात और नेक काम करते हैं, वो अहसन अमल है, नेक अमल वाले हैं। तो अहसन अमला मफ़हूम आम है, जिसमें अल्लज़ीना आमनू भी शामिल है।
इस वजह से यहाँ राबिते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख़बर मुब्तदा में दाखिल है। आयत का तर्जुमा और शायद मिसाल समझ में आया या नहीं आया? दोबारा तर्जुमा कर रहा हूँ। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाया है, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किया। इन्ना ला नुज़ीउ, अल्लाह फरमा रहे कि बेशक हम ज़ाया नहीं करेंगे अजर मन अहसन अमला, उस शख्स का काम जो नेक काम करे। यानी हर नेक काम करने वाले का अजर अल्लाह ज़रूर देगा, ज़ाया नहीं करेगा। शायद मिसाल हमने पहले बता दिया। यहाँ पे इन्ना ला नुज़ीउ अजर मन अहसन अमला, ये जुमला ख़बर है अल्लज़ीना आमनू के लिए। अल्लज़ीना आमनू इन्न का इस्म है जो असल में मुब्तदा है। और राबिते की ज़रूरत क्यों नहीं हो गई? क्योंकि ख़बर में मानाए उमूमियत है, जिसमें मुब्तदा भी शामिल हो रहा है। बस ये बात यहाँ तक ख़त्म। तीसरा मौरिद मुसन्निफ़ ने बताया ख़बर राबिते से बेनियाज होने का तीसरा मौरिद, व इन तकुनिल जुमलतु इय्याहु मानन, अगर जुमला ख़बर ख़ुद मुब्तदा हो माना के लिहाज से, तो इक्तफ़ल मुब्तदा बिहा, मुब्तदा उसी जुमले पर गुजारा करेगा, दोबारा राबिते की ज़रूरत नहीं होगी। कनुतकी ऐ मंतूकी अल्लाहु हस्बी व कफ़ा, जैसा कि मुसन्निफ़ ने मिसाल दिया नुतकी यानी मेरा नुतुक। यहाँ नुतुक मस्दर है, माने मफ़ूल आया है, क्योंकि मस्दर कभी फ़ाइल के माना में इस्तेमाल होता है, कभी मफ़ूल के माना में। तो यहाँ नुतुक का माना ऐ मंतूक, मंतूक का माना है, यानी मेरा मंतूक, यानी मैंने जो बोला है वो क्या है? अल्लाहु हस्बी है। अल्लाहु हस्बी, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। व कफ़ा, और अल्लाह काफ़ी हो गया और किसी और की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह है तो सब कुछ है। अब यहाँ पे कोई आपसे ये पूछे, आखिर बहस आखिर तक पहुँचा है, इसलिए बहस आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस यहीं पे टाइम मुकम्मल करना है। इसीलिए अल-हाक़्क़त मल-हाक़्क़ा वाली मिसाल जो मुसन्निफ़ ने दिया, नहीं शारे ने दिया है, और मुसन्निफ़ ने क्या दिया? नुत्क़ी अल्लाहु हस्बी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? सवाल ये है, दोनों में राबिते के मोहताज नहीं है, तो फ़र्क भी गौर से सुनो, शायद आपको समझ में आया नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक में लफ्ज़ तकरार हुआ है, अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वाली मिसाल में क्या है? ख़बर में ऐन लफ्ज़ मुब्तदा तकरार हुआ। अम्मा नुत्क़ी अल्लाहु हस्बी में मुब्तदा का लफ्ज़ तकरार नहीं हुआ, लेकिन माना तकरार हुआ है। हाँ, ये फ़र्क है, माना तकरार होना, लफ्ज़ तकरार होना, ये फ़र्क है। दोनों सूरतों में राबिते का मोहताज नहीं है। नुत्क़ी यानी मेरा बोलना, कोई कहता है मेरा कहना कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि क्या है? अल्लाहु हस्बी कहना है। ये अल्लाहु हस्बी ज़िक्र खुदा है, खुदा का ज़िक्र करते रहो, अच्छी बात है, फजूल बातों में अपना टाइम ज़ाया नहीं करो। अल्लाहु हस्बी कहते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब ज़िक्र इलाही है। तो ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहना चाहे, अगर पढ़ाई में मसरूफ़ हो तो पढ़ाई में, वरना गालम गलोच बुरी बातों में मसरूफ़ न रहो, ये इंसान को गुमराह कर देगा। अभी हमें खांसी भी आ रही है, क्योंकि आजकल कोरोना का एहतिमाल है, कोरोना से भी एहतियात करना पड़ेगा। कनुत्क़ी ऐ मंतूक़ी अल्लाहु हस्बी, मेरा बोला गया लफ्ज़ अल्लाहु हस्बी है। व कफ़ा, और यही अल्लाह काफ़ी है। बस यहाँ तक ख़बर जुमला होने की तमाम बातें ख़त्म हो गई है। उसके बाद कल से इंशाअल्लाह ख़बर जामिद और ख़बर मुश्तक़ की बातें होगी, और इन अबहास को अलग अलग करके समझने की बात है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।